वेलकम टू छिपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लोबिया। लोबिया को कई तरीक़ों से बनाकर खाया जा सकता है। इसकी चाट बनाई जाती है, इसको सैलेड में ऐड करके खाया जाता है। आप इसका मतलब सिंपल सालन बना लीजिए लोबिया मसाले का, या आप इसको कीमे के साथ, गोश्त के साथ, जैसे आप दिल करे इसको बनाकर खा सकते हैं। नहायत ही फ़ायदेमंद ये लोबिया होता है। तो आज मैं बनाऊंगी सिंपल मसाला लोबिया, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। तो देखें, यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम लोबिया, और उसको मैंने 2 घंटे पहले जो है ना पानी में भिगो दिया था। अब भिगोने के बाद ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, थोड़ा फूल चुका है, मतलब अपनी जो साइज़ से बड़ा हो चुका है। तो अब मुझे इसको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने भिगोए थे ना लोबिया, अब ये पानी में ड्रेन कर दूँगी। और देखें, मैंने ड्रेन करने के बाद अब इस पतीली में डाल लिया है और नया पानी भर दिया है, साफ़ पानी। ठीक है, अब इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने लिया था 1 टीस्पून। ये 1 टीस्पून नमक इसमें डाल दिया। अब मैं डालूँगी चुटकी भर हल्दी पाउडर, तो तकरीबन ये 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। और अब इसको बॉयल होने देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको अब बॉयल होने देंगे। जब तक ये लोबिया हमारा अच्छे से बॉयल होगा तब तक हम इसका मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, बॉयल आ रहा है और ये बॉयल हो रहा है, तो चलिए मसाला बना लेते हैं इसका। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन, और इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ये मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल डाल दिया। अब यहाँ मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की प्याज। ठीक है, प्याज को मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद अब थोड़ा सा प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। तो देखिए, प्याज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है हमारी। ठीक है ना, तो अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेश लहसुन अदरक। इसको मैंने मोटा मोटा सा जो है ना चॉप कर लिया था, तो ये हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद प्याज के साथ इसको भी फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का अच्छे से जो है ना कच्चापन दूर हो जाए। लोबिया को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखा करें, बहुत ही फ़ायदे हैं इस लोबिया के। प्रोटीन से भरपूर लोबिया आपकी हड्डियों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखें, इस तरीके से लहसुन अदरक डालने के बाद अच्छे से इसको मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई किया है। ठीक है, अब इसमें मैं डालूँगी, यहाँ मेरे पास जो है ना 2 टमाटर थे, उनको मैंने सिंपल ब्लेंडर में डाल के इस तरह से उसका पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास तैयार प्यूरी रखी हुई हो तो आप उसमें से प्यूरी ले लीजिएगा। तो मैंने 2 टमाटरों की इस तरह से पेस्ट तैयार कर ली थी, वो इसमें डाल दी। डालने के बाद अब टमाटरों को हमें अच्छे से इसके साथ भूनना है, और साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, और बिल्कुल चुटकी मैंने हल्दी के लिए, क्योंकि बॉयल करने में भी हल्दी को डाला था, और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि बॉयल करने में लोबिया को भी मैंने नमक ऐड किया था। ठीक है ना, तो फिर अब ये मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इन मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से हम भूनने देंगे। तो देखें, टमाटरों के साथ मसालों को मैंने थोड़ी सी देर अच्छे से भूना है ना। अब मैं इसमें डालूँगी ये बॉयल किए हुए लोबिया। लोबिया बॉयल हो चुके हैं, तो मैंने क्या किया, उसका पानी ड्रेन कर दिया है, और ये लोबिया इसमें डाल देती हूँ। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। कम वक्त में आप इस तरीके से जो है ना लोबिया तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही खाने में मज़ेदार होंगे ये। तो देखें, अच्छे से मैंने लोबिया डालकर इसको मज़ीद 5 मिनट तक भून लिया है। ठीक है, टमाटरों के साथ। तो टमाटरों के साथ इतना भूनना है कि देखें ऑयल जो है ना इसका हल्का हल्का सा नज़र आने लगे। बस इतनी देर इसकी भुनाई करनी है, ताकि टमाटर का जो अपना पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आने लगे। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको दम में जब डालते हैं ना गरम मसाला पाउडर को, तो इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है खानों में। और साथ ही यहाँ मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये इसमें डाल देती हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब हम इसे दम में डालते हैं। तो ये डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको हिला लिया है, इस तरीके से मिक्स कर लिया है। आधा गिलास में इसमें पानी डाल चुकी हूँ,
और अब ये थोड़ा सा और पानी इसमें डाल देती हूँ। टोटल इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने, क्योंकि मैं अपने हिसाब से इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा 1 गिलास इतना पानी डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला लोबिया मसाला अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें आधा गिलास ही पानी डालिएगा। तो देखें, इस तरह से डालने के बाद थोड़ी सी देर इसको 5 से 7 मिनट हम और मज़ीद पकने देंगे। तो देखें, मैंने पानी डालने के बाद स्लो फ्लेम पे इसे पकने दिया था। देखें, बबल अभी भी इसमें आ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रेवी भी पक चुकी है लोबिया के साथ। बस इतनी ग्रेवी जो है ना इसके अंदर अमूमन रखी जाती है, नॉर्मली जो रखते हैं, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको आप प्लेन बॉयल राइस के साथ खाइए या गर्मा गर्म चपाती के साथ खाइए। बहुत ही मज़ेदार ये लोबिया मसाला बनकर रेडी हो चुका है। ऊपर मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। मैंने आज इसके साथ प्लेन बॉयल राइस बनाए हैं। आप जैसा चाहे इसको खाइए। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला लोबिया बिल्कुल रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली इसी तरह की आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।